हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होम्यो डॉक्टर सुमेरा आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा बुज़ुर्गों के लिए है। मैं आज बात करूंगी बुज़ुर्गों के जॉइंट पेन के लिए। बुज़ुर्गों के जॉइंट पेन का मसला आजकल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। हमारे बुज़ुर्ग रात को बहुत तकलीफ़ में होते हैं, कई बुज़ुर्ग हमारे दिन के टाइम बहुत तकलीफ़ में होते हैं। जॉइंट पेन्स उनको बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो सारा अब वो वीकनेस की तरफ होते हैं और हम उनकी डाइट का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख रहे होते। तो एक बात तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों की डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें और उनकी डाइट में एग को, जो एग वाइट है वो लाजमी यूज़ करें, यानी कि अंडे की सफ़ेदी का लाजमी इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर या किसी और वजह से अगर आप उनको जर्दी नहीं दे सकते वो आप स्किप कर दें, लेकिन आपको उनको एग की जो सफ़ेदी है वो लाजमी देनी है। और 1 ग्लास ऑफ मिल्क जो है, 1 गिलास दूध बहुत ज़रूरी है उनको देना। और उनकी डाइट को अच्छा प्रॉपर रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बिल्कुल फिट फाट रखें। और इसके अलावा कोई भी उनकी बोन्स के लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन जो है वो जिसमें कैल्शियम हो वो आप उनको ज़रूर दें। इसके साथ साथ बुज़ुर्गों को जो है अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल बेड तक मेंटेन नहीं करना चाहिए। या बुज़ुर्ग करते क्या है कि जब हम बुज़ुर्ग हो गए, हम बेड पे बैठ गए, वो सारा दिन बेड पे बैठे रहते हैं और इस कंडीशन में भी उनके जॉइंट्स जो हैं वो आपस में इस तरह से स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उन्हें जॉइंट्स के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को हैवी काम आप नहीं कर सकते अपनी एज में, आपको जो है बुजुर्गों को चाहिए कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज टाइप, यानी कि कमरे में उठ के वॉक कर लिया, थोड़ा सा बाहर चले गए। अगर घर में 3-4 स्टेप्स हैं तो दिन में 1-2 बार वो 3-4 स्टेप्स को ऊपर गए, 3-4 स्टेप्स के नीचे आ गए। ज्यादा सीढ़ियां क्रॉस ना करें, 3-4 स्टेप्स ले लिया करें डेली। हल्की फुल्की वॉक को हर खाने के बाद, यानी कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इन सब के बाद जो है लाजमी चाहिए कि वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें ताकि एक तो खाना डाइजेस्ट हो और साथ उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में रहे। होता ही है कि हम बुजुर्गों को बिल्कुल केयर की तरफ जब लेके जाते हैं, उनकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो हम उनको बिल्कुल बेड रेस्ट दे देते हैं। जब वो बेड रेस्ट पे जाते हैं तो उनके जॉइंट्स जो है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको काम की आदत नहीं रहती। फिर जब वो थोड़ी से काम के लिए भी उठते हैं तो उनके जॉइंट्स पेन करते हैं और उन्हें है तकलीफ का बायस होते हैं और फिर हमारे लिए मसला हो जाता है। तो इसके लिए आपको बुजुर्गों की डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, उनकी एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, उनका प्रॉपर हेल्दी मील दें आप उनको। ये जरूर है कि उनको बिल्कुल जो एक पेट भर के खाना होता है ना, उससे एक थोड़ी सी हल्की लिमिट कम रखें। यानी कि अगर आपके बुजुर्ग को 1.5 रोटी की भूख है तो आपको उसको 1 रोटी पे लाना है, ताकि जब उनकी भूख थोड़ी सी बाकी रहेगी तो उनका जो स्टमक है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और उनको अगले मील के लिए एक एपिटाइट फील होगी, भूख महसूस होगी और वो अगले मील के लिए रेडी होंगे। जब खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, अच्छे तरीके से जज्बे बदन होगा, तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छे तरीके से जज्बे बदन होगा तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और इस वजह से आपके जो घर में बुजुर्ग हैं वो एक अच्छी, हेल्दी और बेहतर लाइफ गुजार सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अपने बुजुर्गों को थोड़ा सा डे लाइट में भी बाहर की तरफ निकाला करेंगे। डे लाइट में थोड़ा बाहर चले गए, सहन में बैठ गए, छत पे चले गए। पहले जो है हमारा एक अच्छा कम्युनिटी सिस्टम होता था कि इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम, वॉक टाइम, आफ्टर जो है फजर की नमाज के बाद जो है हम अपनी इबादत के बाद बुजुर्ग जो है वो पार्क्स में इकट्ठे हो जाती थी, औरतें मर्द, और आप उनकी एक अपनी अपनी कम्युनिटीज होती थी और वहां पे वो बैठ के टाइम स्पेंड करती थी, जिससे विटामिन डी बहुत अच्छी ज्वाइंट्स को मिल जाती थी। तो विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी आजकल इसलिए हो रही है कि हम लोग जो क्या करते हैं सर्दियों में अपना बुजुर्ग जो है उनको बिल्कुल कहते हैं रैप करके आप घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, निमोनिया के डर से कि निमोनिया ना हो जाए और कोई फ्लू, नजला, जुकाम ना हो जाए। इसी तरह जब गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है तो फिर हम अपने जो बुजुर्गवार हैं उनको हम कहते हैं कि आप बिल्कुल एसी वाले कमरे में बंद होकर बैठ जाएं, बाहर ना निकलें, आपको कुछ ना हो। तो इन दोनों हालतों में हम क्या करते हैं कि हम उनको विटामिन डी की बहुत ज्यादा दूर कर लेते हैं। जब विटामिन डी प्रॉपर नहीं जाती तो ये उनकी जो डेफिशिएंसी है, फिर वो उनकी कैल्शियम प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो ये भी उनके जॉइंट पेन की बहुत बड़ी लामत बन जाती है। तो इस सारी कंडीशन में अगर आपको अपने बुजुर्गों को जॉइंट पेन से बाहर निकालना है तो सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी करना होगा। यानी कि आपको उनको घर के मुशक्कत ज़्यादा काम काज, कुकिंग, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इनमें इन्वॉल्व नहीं करना। आपने उनका लाइफस्टाइल हेल्दी इस तरह से करना है कि उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर जो है वो अच्छे प्रॉपर फिक्स टाइम पे कीजिए।
उनका पानी दिन में अच्छा 8 गिलास जो है, 8 गिलास पानी लाजमी होने चाहिए। 1 कप जो है वो दूध का लाजमी होना चाहिए। 1 अंडा डेली का होने दें। खाने में मीट, फाइबर, प्रोटीन, हर चीज़ को रेगुलर रखें। थोड़ा बहुत सैलड में बुजुर्गों के लिए कहती हूँ कि बिल्कुल जो है ना वो क्यूकम्बर, सिर्फ खीरा उनको यूज़ करवाएं। और मिंट के लीव्स, जिनको पुदीना के पत्ते जो हैं, आप उनको वो हल्का फुल्का सैलड दें। हैवी किस्म के सैलड में जैसे गाजर आ जाती है और टमाटर, प्याज, इस तरह के जो है वो नहीं दें। सिंपल हल्का फुल्का सा सैलड दें ताकि उनके स्टमक को इस एज में ज़्यादा वर्क ना करना पड़े और वो लीवर के और गाल ब्लैडर के मसलों में ना उलझे। हल्का फुल्का सा सैलड दें। हल्की फुल्की सी उनकी डाइट रखें। कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ें ऐसी हों कि जिसमें उनकी रोटी जो है वो डिप हो जाए, ताकि जब रोटी डिप हो के वो खाएंगे तो वो नरम रोटी उनके जो है खाने के भी आसानी रहेगी और उनके हज़म होने में भी बहुत अच्छा असर देगी, और इससे वो गैस्ट्रिक इश्यूज से भी बचते जाएंगे। तो इस तरह से उनके खाने की खुराक को अच्छा करना है। हर टाइम खाने की खुराक के बाद आप उनको ये ज़रूर कहें कि वो सेहन में। अच्छा, वैसे तो जॉइंट पेन्स की जो है ना बड़ी बड़ी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन आज जो हम खासकर सिम्टम को यूज़ करेंगे उस सिम्टम टर्म में ये होता है कि हमारा बुजुर्ग जो है वो रात को बहुत ज़्यादा आव बुकार करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि मेरे वो एक ख़ास स्पेसिफिक जोड़ में भी पेन कंप्लेन कर सकते हैं। वो पूरी बॉडी में भी जॉइंट पेन की कंप्लेन कर सकते हैं कि पूरा जिस्म दुख रहा है। एक ख़ास एक पाँव की टखने दुख रहे हैं, पिंडलियाँ दुख रही हैं, घुटने दुख रहे हैं, इस तरह से वो कमर दुख रही है। तो यानी कि मतलब ये है कि रात को जब आपके बुजुर्ग सोते के लिए बेड पर जाते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, लेटने वाली पोजीशन में आराम